पर हमने सोच लिया कि हम लंदन जाएंगे और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे फेमस फैशन कंसल्टेंट बनेंगे। इसी बात पर ना आज हम अपना झगड़ा हमेशा के लिए खत्म कर देते। ओके? हमारे बीच की लड़ाई कभी नहीं खत्म हो सकती आयशा, और कल जो आपने किया उसके बाद तो शायद कभी नहीं। चापा, हम ना आदि से मिलकर आते हैं। ओके? चाहिए। अब देखिए हम आपका लंदन जाने का सपना कैसे तोड़ते हैं। बचपन से लेकर आज तक अम्मी ने, स्कूल के टीचर्स ने, यहाँ तक के मोहल्ले के लोगों ने बस एक ही बात कही, आयशा से कुछ सीखिए, कुछ सीखिए आयशा से। कितनी अच्छी लड़की है, कितने गुण है इसमें। सबको सिर्फ आपकी अच्छाइयां दिखी, जैसे हम तो कभी कुछ थे ही नहीं। हमेशा सब कुछ छीना है आपने हमसे। यहाँ तक कि गालिब से हम प्यार करते थे वो भी आपने छीन लिया हमसे। अब देखिए हम आपका हर सपना कैसे छीनते हैं आपसे आयशा। देखते जाइए। रूबल, पायल, स्माइल। पता है साथ में दोनों कितने अच्छे लगते हो तुम। दिन भर बस झगड़ते रहते हो। मामी जी देखिए रूबल और पायल की कितनी अच्छी फोटो आई है। देखिए। हाँ अच्छी आई। एक काम करते हैं, आप और हम भी पिक्चर खींचते हैं। वैसे भी आजकल ये सेल्फी का बड़ा फैशन चला हुआ है। नहीं मुझे नहीं खींचना। अरे हटिए, मैं दिखाती हूँ ना कैसे खींचते। अरे मेरा फोन है ना। अच्छा चलो आप खोल दो। पता नहीं इस फोन को भी क्या हुआ तुम्हें देख के। आज जब इसकी फोटो में तस्वीर नहीं आएगी ना तो सबको विश्वास हो जाएगा कि ये भूत है। अरे वाह, मुझे देखने तो, मेरा फोन है, मैं देखूंगी। अरे इसकी फोटो तो आ गई। आज के ये भूत लोग भी ना टेक्नोलॉजी से भी आगे निकल गए हैं। अब इस लड़की से आगे मुझे होना पड़ेगा। गालिब से मिलकर सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। क्या हो गया? मुझे नहीं खींचनी ये सेल्फी वेल्फी, तुम करो। अरे आयशा तू यहाँ है, एक काम करना, बाहर चलता है, बात करनी है तुझसे। एक मिनट। शांकी काका जी, चिपकू ने ब्रेकफास्ट किया? बच्चे हो तुम जो हमेशा बैठकर खिलाना पड़ेगा। चलो ब्रेकफास्ट करो। अरे यार कितना खिलाती है तू। कितनी बदल गई है आयशा। मतलब हमने उसे इतना कंसर्न कभी किसी के लिए नहीं देखा। सुबह शाम आदित्य का ख्याल, आदि ने कुछ खाया या नहीं, आदि ने दवा ली या नहीं। कोई ऐसा क्यों करेगा? मतलब माना कि आयशा पंखुड़ी बनने का नाटक कर रही है, लेकिन कहीं सच में वो अपने आप को पंखुड़ी तो नहीं समझने लग गई। अब क्या ना आंटी, हम तीनों लड़कियां, हम सब लड़के हम उम्र हैं, तो पता चल जाता है कि कौन दोस्त है, कौन दोस्त से बढ़कर है। अब आप ही देखिए ना, लखनऊ से आयशा आरिफ के पीछे दीवानी थी, लेकिन उसने आरिफ का रिश्ता ठुकरा दिया। अब कोई कमी तो है नहीं आरिफ में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आयशा के दिलो दिमाग में आरिफ की जगह आदि ने ले ली। आंटी
हम तो बच्चे हैं, हो सकता हम गलत हों, लेकिन मतलब इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक बार हमारी नजरिए से आदि और आयशा को देखें ना। सच कह रहे हैं, आपको प्यार के सिवा कुछ नहीं नजर आएगा। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। What? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं शीला दीवान हूं, दीवान एम्पायर की मालकिन। एक मिनट, एक मिनट, ये देखिए, ये पेज 3 पे मेरी तस्वीर छपी है। अब तो यकीन हो गया ना आपको कि मैं ही शीला दीवान हूं। ठीक है, आप गालिब से मिल सकती हैं, लेकिन सिर्फ 15 मिनिट के लिए। शिंदे, यस सर। मॅडमची सही घेऊन घ्या रजिस्टरवर आणि गालिबच्या सेलमध्ये घेऊन जा. ठीक है सर. जय. रूबल की गाड़ी? इसका मतलब वो अभी बाहर आएंगे। आज हम उनसे बात करके रहेंगे कि वो हमें इसे अवॉइड नहीं कर सकते। I just hope हमें ट्रैफिक ना मिले, हम टाइम पे पहुंचे। I hope so. And I hope तुम्हें सरप्राइज पसंद है। ये दोनों साथ में कहाँ जा रहे हैं? रूबल ने तो एक बार हमें पलट के देखा तक नहीं। नफीसा, what happened? Are you okay? क्या हुआ? हमारा पाँव। शैंकी जी यहाँ आइए जल्दी। शैंकी जी ने प्लीज आउट हाउस ले जाइए और इनका बैंडेज करा दीजिएगा, और मुझे पैर को कहीं अर्जेंटली जाना है। बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूंगा, डोंट वरी। आइए मैम आइए। बी केयरफुल। चलो। तो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही है? कौन से कॉलेज जा रही है, कहाँ जा रही है? नीड टू नो ना। मतलब चुप। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि ये दवाई खाने के बाद तुम 2 घंटे तक कुछ बोल नहीं सकते। नानी इसे समझाइए, ये ना सारी डिटेल्स देने से मुझे अवॉइड करे। That's it. अरे जब हमें खुद ही नहीं पता तो तुम्हें कैसे बताया? आंटी अब समझाइए ना। ठीक ही तो कह रही है, जब उसके पास डिटेल्स आएंगे तो तुम्हें बता देगी, और फिर ना बताने का कोई रीजन थोड़ी। कम ऑन, टेक योर मेडिसिन। पकड़ो। हाँ मतलब दे देगी, पर तू दवाई खा। तू भी याद रखी। तो लंदन अकेली नहीं जा पाएगी, मैं भी तो मैं भी चलूंगा लंदन तेरे साथ। चुपचाप सो जाओ, चलो। अरे ना, डॉक्टर की बात मानते हैं, चलो। अरे Come on. चूते तो I'll take your shoes off, come on. किसका फोन है? चुपचाप सो जाओ। क्या चाहिए? देखो, तुम आयशा के बारे में जो कुछ भी जानते हो मुझे फटाफट बता दो। क्या फायदा है उसका? हमारी बात तो मानते नहीं है आप लोग, ऊपर से जेल में डलवा देते हैं 100 अलग। अरे बाबा देखो, मैं मानती हूँ कि मेरे परिवार वाले हैं थोड़े से बुद्धू टाइप के, अब अकेली मैं ही तो एक इंटेलिजेंस हूँ, इसीलिए तो तुमसे बात करने आई हूँ। देखो तुम मुझे बता दो ना, तुम आयशा के बारे में जो कुछ भी जानते हो प्लीज। तो आयशा के बारे में जानना है आपको? नहीं, तुमसे गप्पे मारने यहाँ आई हूँ। हमारी बात का यकीन करेंगी? अरे हाँ बाबा, मतलब हाँ। तो ठीक है, फटाफट हमारा बेल करा दीजिए। सोच लीजिए, सच जानना है कि नहीं। अच्छा ठीक है, कराती हूँ। क्या है? आयशा प्लीज डोंट बी एंग्री, एक बार टीवी ऑन करके देख लो। टीवी? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लास्ट टाइम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सुन। And the award, Mr. Sheikh. Don't you feel lucky कि इतनी कम एज में इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड आपको मिला? एक्चुअली आई फील ऑनर्ड एंड लकी कि मुझे ये अवार्ड मिला और आयशा जैसी एसोसिएट मिली।
एक्चुअली ये विनिंग आउटफिट को इस अवार्ड लायक बनाने में मेरा हाथ नहीं है, आयशा का हाथ है। मुझे तो ये अवार्ड ऐसे ही मिल गया। आई थिंक आयशा डिजर्व्स इट। ये दिखाना था, हमने देख लिया, अब बाय। सॉरी आंटी, वो एक्चुअली आरिफ का फोन था, इसलिए हमें रूम से आना पड़ा, वरना आदि को बुरा लगता। लेकिन हमें ना इस आरिफ के चैप्टर को बस खत्म करना और अभी खत्म करना है। लेकिन क्यों? वो तो तुम्हें क्रेडिट दे रहा था, तो अच्छी बात है ना बेटा। क्रेडिट इसलिए दे रहा था ताकि हम उसे निकाह कर लें, जो हम नहीं करेंगे। लेकिन अर्जी क्या है, उसके साथ निकाह करने में क्या प्रॉब्लम है? हम निकाह उससे करेंगे जिसे हम प्यार करते हैं। हम निकाह उससे करेंगे जिसे हम प्यार करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आयशा के दिलो दिमाग में आरिफ की जगह आदि ने ले ली? अब घर पर भी बोर ही हो रहे थे ना, तो हमने सोचा आदि के पास चले जाते हैं। उसी के लिए तो रुके हम यहाँ पे। हमें लंदन जाना होगा, वो भी 1 हफ्ते के बाद। I'm so happy। क्या? और अगर हम चले गए तो आदि? तुम्हें क्या लगता है, तुम अभी नाटक करोगे तो हम पिघल जाएंगे और तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक मिनट आयशा, प्लीज मेरी बात सुन लो। प्लीज आयशा, समझने की कोशिश करो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया, बल्कि अपने कॉन्शियस को क्लियर करने के लिए किया है। आई नो तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी, बट उस दिन जो पार्टी में हुआ उसके बाद मैं अपने आप से नजर नहीं मिला सकता था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मुझे नहीं पता था कि मैं ये कैसे ठीक करूंगा। So the only way I knew was to do it by this way. और मैंने ये कर दिया। ठीक है, हो गया ना गिल्ट खत्म, अब फोन रखो, बाय। आयशा प्लीज, फॉर द लास्ट टाइम मैं तुमसे एक बार बात करना चाहता हूँ, फेस टू फेस। प्लीज मुझे एक बार मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। I just want to talk to you, that's it। नहीं, हमें नहीं मिलना है। आयशा प्लीज, वैसे भी तुम उसके बाद लंदन चली जाओगी, एंड ट्रस्ट मी, I assure you कि मैरिज रिलेटेड कोई भी बात नहीं होगी। मैं ये प्रोफेशनल रीजन से मिलना चाहता हूँ। प्लीज आयशा। ठीक है, हम सोचेंगे। नानी, ये आयशा टीवी ऑन छोड़ के चली गई। अरे आरिफ का इंटरव्यू आ रहा था क्या? पता नहीं, ऐसे ही कुछ आ रहा था। मैं तो बोर हो रही थी तो टीवी देखने चली आई। और आजकल कुछ भी दिखाते हैं टीवी पे, मुझे समझ नहीं आता। वैसे आप यहाँ नीचे क्या कर रहे हैं भाई साहब? नानी, वो मैं बड़े बोर हो गया तो। अच्छा एक बात बताइए, आपने आयशा की अम्मी से बात की कि नहीं? नहीं की? अरे आयशा की किसी और से दूसरी शादी हो जाएगी, उसके बाद करेंगे आप? Who's getting Aisha married? वकील साहब, बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने गालिब की बेल करवाई है। हाँ? आपके पैसे आप तक पहुंच जाएंगे। जी। चलो, अब मुझे फटाफट बताओ, तुम आयशा के बारे में क्या जानते हो? एक बात बताइए, ये सब जानकर आप करेंगे क्या? अरे तुम्हें उससे क्या मतलब? मतलब है ना। अब देखिए, अगर आप हमसे वादा करेंगे कि आप आयशा जी का निकाह हमसे कराएंगे, तो ही हम आपको सब सच बताएंगे। अरे लेकिन ये वादा मैं कैसे कर सकती हूँ? हमें पता था, आपके तो बस की ही नहीं है। चलिए, कुछ और नहीं तो थोड़े से पैसे ही दे दीजिए। तो ऐसा कहो ना, पैसे चाहिए। अब अरे लेकिन इतने से काम चल जाएगा। ऑटो तक के पैसे नहीं छोड़े। अच्छा ठीक है, अब बताओ। जी नहीं, हम आपको कुछ नहीं बताने वाले। अरे हमें तो बस यहाँ से निकलना था। अब हम सीधा जाएंगे लखनऊ। जब आयशा जी को हमारी कोई परवाह नहीं, तो फिर हम क्यों उनकी चिंता करें? लेकिन देख लीजिएगा, वो एक दिन हमारे पास दौड़ते हुए आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
हटो। कोई बात नहीं, लेकिन आयशा का सच आज तो मैं जानकर ही रहूंगी। अरे यार, आप आज आ रही थी और मैंने बताया नहीं। हा? क्या है ये? तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ आदि, और मुझे किसी ने इन्फॉर्म तक नहीं किया। यहाँ तक कि हरीश को भी इन्फॉर्म करना मुझे जरूरी नहीं लगा। अरे मैंने ही डैड को मना किया था कुछ बताने के लिए, यू नो, ही वुड हैव गॉट द इंस्टेंट। रियली? ऑपरेशन थिएटर से? और मासी, आपको तो मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। आई एम सॉरी, लेकिन एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल और आप इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए गए थे, तो हाउ कैन वी डिस्टर्ब यू देयर? आदि से बढ़कर मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मासी, एंड यू नो दैट। एनीवे, आयशा कहाँ है? आयशा? आयशा, मॉम, अब आप इसी से पूछ लीजिए कि इसी अम्मी किससे इसकी दूसरी शादी कराना चाहती है। हाँ? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? मानती हूँ कि उन्होंने तुम्हें जिंदगी में सेकंड चांस दिया है, and she has an equal right on you. लेकिन तुम हमारी पंखुड़ी हो, तुम इस तरह शादी नहीं कर सकती। You want me to speak to her? अरे लेडी हिटलर, अब अभी तो आई हो, थोड़ा आराम कर लो। हाँ? एंड डोंट वरी यार, आयशा ने शादी से इनकार कर दिया। हाँ ठीक है, लेकिन नीलूफर जी को भी ये बात समझनी चाहिए। अवंतिका, तुम टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगी। ओके मासी, 1 सेकंड। क्या प्रीति? बस। हाँ, मैं पहुंच गई। अच्छा, वो चेकअप कैन आई कॉल यू बैक लेटर? ओके। चेकअप? क्या हुआ आपको? Are you all right? मिस्टर कुमार, ट्रीटमेंट की मुझे नहीं, आपको जरूरत है। अरे समझाइए ना डैड यार। देखो, आई थिंक तुम आदि के साथ जाके कैचअप कर लो अंदर, और इस बेचारी को आउट हाउस जाने दो। ये भी एक्सीडेंट के बाद से कैचअप ही नहीं कर पाई है वहां पे। लेकिन मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, मैं दोनों के साथ बैठकर बातें करना चाहती हूँ। नहीं अंकल, हम आउट हाउस बाद में चले जाएंगे, अभी बातें करते हैं। That's good. Come, अब चलिए। ये आयशा ना किसी की सुनती नहीं है। हरीश बाबू, आयशा को आदि से प्यार हो गया। नो 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 नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको याद नहीं, उसने खुद कमरे में आके कहा था कि वो आदि से प्यार नहीं करते। हरीश बाबू, बच्चों को अपनी फीलिंग्स का कहाँ पता चलता है? और आपको पता नहीं चल रहा है, जब वो आई थी तब और अब में उसका बिहेवियर कितना चेंज हो गया। पहले वो आदि से दूर दूर भागती थी, अभी आपने उसको आउट हाउस भेजने का प्लान बनाया था ना, ताकि वो अपने अवंतिका के सामने अनकंफर्टेबल ना हो। लेकिन उसने क्या किया? उसने मना कर दिया और चली गई आदि के साथ। मैं आपको बता रही हूँ, शी इज इन लव विद आदि। आसी प्लीज, आई थिंक वी शुड नॉट ट्राई एंड कंट्रोल हर लाइफ। उसको अपना करियर बनाने दीजिए प्लीज। बेकार का ये डिस्ट्रैक्शन इज नॉट गुड। लेकिन अगर आप बोले तो मैं पूछ लेती हूँ एक बार। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये सच है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हरीश बाबू, मैं इसको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।